दिल्ली एनसीआर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक बार फिर से हमला हुआ है। यहां एक पत्रकार पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया। पत्रकार एक कार घटना की रिपोर्टिंग के लिए मौके पर गए थे, जिसके प्रदर्शन के चलते पत्रकारों ने थाने का घेराव भी किया है। साहिबाबाद के लाजपत नगर के निवासी पत्रकार अभिषेक पंडित के मामले में हिंडन पार क्षेत्र के पत्रकारों ने थाना साहिबाबाद के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। धरने की खबर मिली, एसीपी साहिबा श्वेता कुमारी मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित पत्रकार से बातचीत की और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों ने अपना धरना जारी रखा। उनकी मांग थी कि आरोपी दोनों दरोगाओं को निलंबित किया जाए। बाद में इस मामले में डीसीपी ट्रांस हिंडन से बातचीत की गई और धरना खत्म किया गया। डीसीपी ने पत्रकारों से आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। सूत्रों की माने तो जी ब्लॉक लाजपत नगर निवासी अभिषेक पंडित पुलिस चौकी शनि चौक पर इकट्ठी हुई भीड़ का मामला जानने गए थे, जो एक कार के एक्सीडेंट के कारण लगी थी। इसी दौरान चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और एसआई सौरभ कुमार ने मिलकर पत्रकार को चौकी के अंदर खींच लिया और बेरहमी से मारा। बाद में उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। पत्रकार पर यह आरोप लगाया गया कि उसने भीड़ इकट्ठा की और कार पर पत्थर फेंके। आरोप ये भी है कि इस खबर की सूचना पर आने वाली पीड़ित पत्रकार की बहन के साथ भी पुलिस ने मारपीट की है और दुर्व्यवहार किया है। पत्रकार की बूढ़ी मां भी अपने बेटे का हाल जानने जब थाने पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी अपमानित कर थाने से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। मामले में पत्रकार की बहन ने दोनों ही उपनिरीक्षकों पर गलत नियत से हाथ पकड़ने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र थाना प्रभारी साहिबाबाद को दिया है। पत्रकार के साथ हुई हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ स्थानीय पत्रकारों ने इकट्ठा होकर थाना अध्यक्ष योगेंद्र सिंह से मुलाकात की। पीड़ित पत्रकार की स्थिति को देखकर पत्रकारों ने मान सम्मान की लड़ाई के लिए थाने में धरना देने का फैसला लिया। जब एसीपी साहिबाबाद श्वेता कुमारी यादव मौके पर आई, पत्रकारों ने धरने से उठने से मना किया। बाद में पत्रकारों के अनुरोध पर अभिषेक पंडित को एसीपी इंदिरापुरम की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिली। पत्रकारों ने दोषी दोनों उपनिरीक्षकों के खिलाफ निलंबन की मांग की है। धरने पर बैठे पत्रकारों को डीसीपी ट्रांस हिंडन ने अपने कार्यालय बुलाकर बातचीत की है और कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने पीड़ित पत्रकार अभिषेक पंडित से भी अलग से बात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि ये आश्वासन कब तक हकीकत में बदल पाता है। कल मैं कवरेज के दौरान एक खबर का पता करने गया था। मैं अपने घर से निकला था तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं खाना लेने निकला था। वैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो मैं उसे देख के साइड में गाड़ी लगाता हूँ, उतरता हूँ और पूछता हूँ एक किसी व्यक्ति से कि क्या बात है। इतने में लाजपत नगर चौकी इंचार्ज आते हैं और आकर मेरे को धक्का मुक्की के दे के गाली दे के कहते हैं हट हट। मैंने कहा भैया हट रहा हूँ मैं, आप 2 मिनट रुकिए, बस मैं हट रहा हूँ। इतने में एक जो सेकंड इंचार्ज हैं, दरोगा जी हैं, सौरभ गौतम, वो आते हैं। वो मेरे गलेवान पकड़ के मेरे साथ मारपीट चालू कर देते हैं कि तू बहुत बनता है ये वो, और मारपीट करते हुए दोनों के दोनों मुझे मारने लग जाते हैं। मारते हुए फिर वो घसीट के मुझे अपने बैरिक में ले जाते हैं। बैरिक में वो मुझे बेड में डालकर मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं और मेरे को फिर मारने लग जाते हैं। लात घूंस से क्या मारा मुझे पता नहीं, इतने बहुत ज़्यादा मारते हैं और गाली देते हैं कि तू पत्रकार है, तुझे पत्रकार बना देंगे, कैमरा लेके वीडियो बनाते हो, खबर चला तो ऐसा करके, यानी उन्होंने अपशब्द बहुत कहा और मारपीट करके। इतने में एक वहाँ चौकी पर किरणपाल लाठियाँ वो आते हैं, वो आकर मुझे छुड़ा लेते हैं। कहते क्या कर रहे हो, और वो मुझे इवन उनके आगे भी धमकी देते हुए, अब वो कह ना कहे मगर धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा इससे, तुम मुझे छोड़ दे और मैं जेल चले जाऊंगा, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। और ऐसे करते हुए मुझे ऐसा लगता है शायद वो अल्कोहलिक ले रखा था उन्होंने, जिस हिसाब से उनका बिहेवियर था। और उसके बाद उससे पहले मेरे साथ एक व्यक्ति होता है, उसे भी मार के भगा दिया जाता है, जो कि मेरे जान पहचान में होते हैं, वो ज्वेलर्स के काम करते हैं, और उन्हें मार के भगा दिया जाता है। वो मेरे घर पहुंचते हैं और मेरी बहन को बताते हैं सारी घटना। और वो जैसे ही चौकी पर आती है तो चौकी पर जैसे ही वो पूछती है कि आपने मेरे भाई को क्यों मारा और किस लिए पकड़ा है, तो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, जो कि उसके यहाँ पूरे गले पर निशान है। जैसे मेरे तो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार रखा है, पूरे आगे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी कोहनी, पैर, यहाँ टांग, मुँह, आँख, यानी बिल्कुल उन्होंने ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी हत्या करने के तौर से ही वो उन्होंने मुझे मारा है। मारपीट के दौरान उन्होंने क्या सुनने मारे कि आपके गर्दन पे पैर रख के दबाया था और कई सारी लीगल चीजें इतना तो कह नहीं सकता, वो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और दोनों दरोगा थे, एक प्रभाकर और एक सौरभ गौतम, वो दोनों मेरे लगातार मारे जा रहे थे, आंखों पे,
कान पे, नाक पे, सब पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोनिया, लात, उन्होंने कुर्सी उठा के फेंकने की कोशिश करी तो वो बच गया, मेरे लगी नहीं तो मेरे फटफट आ जाता। सर्वर अब मेरे सर पे देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ घूम रहे हैं। योगी सरकार में पुलिस की इतनी वाहवाही हो रही है कि आपको लगता है, आपको यकीन हो रहा है कि पुलिस ऐसे व्यवहार भी कर सकती है, वो भी गाजियाबाद की पुलिस? सर आप लगा सकते हैं, एक तरह से आप देखोगे कि गाजियाबाद की पुलिस नाम बदनाम कर रही है योगी सरकार का। मेरा कहना तो साफ तौर पे है, जब मैं पत्रकार होके ये पत्रकारों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं तो सोचिए आम जनता का क्या करते होंगे ये, वो किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। आप एसीपी और डीसीपी से भी मिल चुके हैं और डीसीपी ने अभी मिलकर आपको क्या आश्वासन दिया और क्या आपको मिल रहा है कि लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको? उन्होंने निष्पक्ष जांच की मुझे आश्वासन दिया है, मगर मैंने उनसे एक बात कही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों चौकी पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, तो उन्हें सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से। जो कि डीसीपी और एसीपी मैडम ने तो कहा है कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगी, बाकी डीसीपी सर ने कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा और उन्हें चौकी से हटाने की कोशिश करूंगा, अभी ये कहा है। अभी निष्पक्ष जांच की मैं कह नहीं सकता और मेरी जान माल को भी खतरा मुझे बना हुआ है, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरे साथ कल बर्ताव कर चुके हैं, भविष्य में भी कोई भी घटना कर सकते हैं।